नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, क्या आप बायर को मेल भेज रहे हो और बायर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है? क्या आपने अब तक बहुत सारे मेल शूट किए हैं लेकिन उनका ओपनिंग रेशियो जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है? आप हर दिन कुछ नए मेल्स ड्राफ्ट करते हो, हर दिन आप नए नए कंट्री के अंदर उनको भेज रहे हो, लेकिन अब तक ऑलमोस्ट कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो आज का ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं। एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आप मान सकते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप मान सकते हो इस चीज का, जो फॉलो किया जाता है कम्युनिकेशन पार्ट में, जो फॉलो किया जाता है ईमेल में, और जिनकी स्ट्राइक रेट यानी ओपनिंग रेट बहुत ज्यादा होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी इनमें से कोई ऐसे सिली मिस्टेक कर रहे हो या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इसे जानने के बाद में हो सकता है कि इसे इंप्लीमेंट करने के बाद में आपका और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेल एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का साधन होता है, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने मूवमेंट लिया है, टेक्नोलॉजी ईरा के अंदर हम लोग रह रहे हैं, डिजिटल ईरा में रह रहे हैं। क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेल से ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए जो और टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जो फास्ट है कम्युनिकेशन के लिए, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह जो भी हैं। लेकिन मेल एक बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा रूट माना जाता है। आज भी अगर आप देखते हो तो मेल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सब मेल यूज करती हैं, ईमेल आपको भेजा जाता है। उसका रीजन बहुत होता है, क्योंकि ईमेल एक, आप बोल सकते हो, एविडेंस के तौर पे भी माना जाता है कि अगर आपने ईमेल किया है मतलब आपके पास में कुछ ऐसा है जो आप सामने वाली पार्टी को दिखा सकते हो कि मैंने इसे आपको सेंड किया था इस तारीख को। अब मेन दिक्कत यह आती है कि जब हम नॉर्मल मेल भेजते हैं तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे हमें कुछ चीजों को समझना पड़ता है, कुछ चीजों को देखना पड़ता है। मेल कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से हम हुक कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कॉल टू एक्शन देना चाहिए, ये सब चीजों का मिक्सचर जो होता है वो मेल का होता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टिप्स दूंगा। इसके आगे का भी मैं एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इंटरनेशनल लेवल की जो मेल्स मेरे पास में आई हुई है, जो बहुत सारी कंपनीज ने जो किए हुए हैं या हम जो करते हैं, तो उनका एक ड्राफ्ट फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं आप लोगों के साथ में आने वाले समय के अंदर ये करूंगा, शेयर करूंगा, बाय ब्लॉग भी शेयर करूंगा, सारी चीजें करेंगे। आज हम लोग इस पार्ट के ऊपर सबसे पहले ये देखते हैं कि आप जो मेल भेज रहे हो, आप खुद को रिमार्क करते जाइएगा कि आप जो मेल भेज रहे हो उसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होती है। सब्जेक्ट लाइन का मतलब होता है कि जब आप अपना मेल बॉक्स ओपन करते हो तो नाम आता है और उस नाम के आगे एक लाइन लिखी हुई रहती है, और ये जो लाइन होती है ये लाइन आपके मेल की ओपन स्ट्राइक रेट जिसको कहा जाता है, ओपनिंग रेट आप बोल सकते हो, ओपनिंग रेशियो आप बोल सकते हो, ये डिसाइड करता है। मेरे खुद के मेल बॉक्स में 18,000 के ऊपर मेल है। हर टाइम पे मेल फेच होती रहती है, लाइव, लैपटॉप पे, मोबाइल पे। रोजाना अगर 100-150 मेल भी आ रहे हैं तो उनमें से कुछ मेल्स ऐसे होते हैं, 2-3 मेल्स या 4 मेल ऐसे होते हैं जिनका जो टाइटल होता है वो अट्रैक्ट करता है कि यार इसने क्या भेजा, इसे ओपन करके देखें। तो वही आपकी सब्जेक्ट लाइन बनती है। अब सपोज दैट आप मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट में XYZ में काम कर रहे हो। अब अगर आप लिख के भेज रहे हो किसी को, हेलो आई एम इंडियन एक्सपोर्टर, वांट टू डू दिस, या वांट टू एक्सपोर्ट, वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट विथ यू, इट्स ए यूजुअल लाइन। हो सकता है कि जो मेलर वहां पे बैठा है, जो उसे रीड करने के लिए जो अथॉरिटी वहां पे बैठी है, जो बंदा वहां पे बैठा है, उसके लिए कैजुअली डेली यही मेल उसको 100-200 लोगों से आ रही है, तो हो सकता है वो ओपन ना करे। बट जैसे ही आप देखते हो कि एक आपने टाइटल दिया, सिर्फ सब्जेक्ट दिया, वी वांट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विथ यू, इस ये एक अपने आप में एक बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी जनरेट करता है कि सामने वाला ये भी सोच सकता है कि आप उनसे मटेरियल लेना चाहते हो सकता है कि आप इंपोर्ट करना चाहते हो कुछ, या फिर
उसके माइंड में होगा कि क्या पता क्या है, इसे ओपन करके देखना चाहिए। तो इससे कहते हैं कि एक सब्जेक्ट लाइन इस तरीके की अटेंशन, एक बोल सकते हो कि अटेंशन ग्रैब करने वाली होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए उसमें, कि जिसे पढ़ने के साथ में जो उसका रीडर है वो उस पर एक बार क्लिक करके देखे। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है दोस्तों, वो एक परफेक्ट सब्जेक्ट लाइन पे देना है। और ये सब्जेक्ट लाइन आप बहुत सारे बना सकते हो, और उनमें से बनाने के बाद में आपको एक एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इसे यूज करना है। जैसे 10 मेल में एक सब्जेक्ट लाइन यूज की, फिर नेक्स्ट 10 के बैच के अंदर दूसरी सब्जेक्ट लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे अगर आपने 10 सब्जेक्ट लाइन बनाई है तो आपको 10-10 के या 5-5 के बैच में वो सब्जेक्ट लाइन यूज करनी चाहिए, और उनका फिर एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको देखना चाहिए कि किसमें से सबसे ज्यादा आपके पास में रिप्लाई या ओपनिंग रेट बनती है। नंबर 2, ग्रीटिंग टैग। अब ग्रीटिंग टैग जो होता है, नॉर्मली हम लोग लिखते हैं हे, हेलो, नमस्ते, हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया, एक्स वाई जेड, जो भी हम लोग लिखते हैं। आप जिस कंट्री के बायर को टारगेट कर रहे हो, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि उस कंट्री का एक्चुअल में गुड मॉर्निंग या हेलो, हाय डियर, ये जो वर्ड होते हैं उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। गूगल के ऊपर आपको गूगल ट्रांसलेटर मिल जाता है, फ्री है, कोई उसमें रॉकेट साइंस या आपको बहुत तगड़ी कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। गूगल के ऊपर आप सिर्फ सिंपल लिखिए गूगल ट्रांसलेटर, और जो आप इंग्लिश में लिख रहे हो हाय डियर या हेलो रेस्पेक्टेड सर, जो भी आपको लिखना है, हेलो टीम एक्स वाई जेड, जो भी आपको टैग सही लगता है, उस कंट्री के अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज के अंदर आप जैसे आपने लिखा हाय डियर, तो ये कुछ कंट्रीज में वैलिड माना जाता है, और कुछ कंट्रीज में इसका इंपैक्ट जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो आपको एक यूजुअल उस कंट्री को थोड़ा सा 5-10 मिनट सर्च करना पड़ेगा कि वहां पे ग्रीटिंग टैग्स क्या चलते हैं, मॉर्निंग में क्या है, इवनिंग में क्या है, बिजनेस के लिए किस तरीके के ग्रीटिंग टैग यूज किए जाते हैं, और फिर उन ग्रीटिंग टैग्स को आपको उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जैसे बहुत बार आप लोगों के पास में मेल आई होगी, होला, HOLA, होला लिखा हुआ रहता है, तो दैट विल लाइक क्रिएट सम इम्पैक्ट ऑन माइंड, कि हम लोग उसे रीड करते हैं, क्या है ये, मतलब होला लिखा हो उसने, तो इसका मतलब ये बाहर का है। या फिर उसने किसी ने नमस्ते लिखा है, तो मेल के अंदर अगर किसी ने नमस्ते लिखा है तो दैट विल मेक इम्पैक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ग्रीटिंग टैग के साथ में समझनी चाहिए। नंबर 3, शॉर्ट समरी ऑफ योर इंट्रो। अब होता क्या है कि देखो, मेल पढ़ने का इतना टाइम मोस्टली किसी के पास में नहीं है, आप लोग खुद भी नहीं पढ़ते हो, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं ये मानता हूं कि सारे लोग एक जैसे हैं। तो जितना शॉर्ट एंड स्वीट आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी जैसा हमने देखा है कि समरी ऑफ द स्टोरी या समरी ऑफ द पैराग्राफ, एक पूरे पेज का पैराग्राफ होता था, उसकी समरी बनती थी, 3 से 4 लाइन के अंदर पूरी स्टोरी जो है, कंक्लूजन जिसको बोला जाता है, वो निपटा दिया जाता था। सो लाइकवाइज आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी उम्र 25 साल की है, मैं एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर हूं, मैं अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, मेरे पास में धमाका फिल्मा जो भी है XYZ, और एक लव लेटर तैयार कर दिया आपने 2 पेज का, और अब आप वेट कर रहे हो कि आपके पास में रिप्लाई आएगा। आएगा, करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, ना करण आएगा ना अर्जुन आएगा, इवन बायर का रिप्लाई भी नहीं आएगा, क्योंकि उतना बड़ा मेल कोई नहीं पढ़ता है। अगर उसने आपका स्ट्राइक रेट देखा है, अगर उसने उसको अगर आपका टाइटल अच्छा लगा है, उसने अगर टाइटल पे क्लिक किया है, तो वो उतना ही टाइम मेल पे देगा। आपकी स्टार्टिंग की जो 2 से 3 लाइन होगी, वो उसे उस मेल के नीचे तक जाने के लिए मजबूर करनी चाहिए, अदरवाइज वो देखेगा अच्छा मार्केटिंग की मेल है, बंद करो, नेक्स्ट मेल ओपन करो। गॉट इट माई पॉइंट? तो शॉर्ट समरी ऑफ योर इंट्रो, आपका नाम होगा या फिर आपकी कंपनी का नाम होगा, आई एम XYZ फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ दिस 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 कंपनी एंड वी आर डीलिंग इन दिस 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 प्रोडक्ट। ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया। नाउ वी वांट टू एक्सपांड आवर सेल्फ वर्ल्ड वाइड विथ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एज वी सीन you are the master and the experience distributed a business concern in your market, so we can collaborate together for this thing। तो ये दो से तीन लाइन ऊपर, 2 से 3 लाइन नीचे। अब इसमें क्या हुआ, आपने अपना इंट्रो भी दिया, अपने प्रोडक्ट भी बताए,
और एक उसको बता भी दिया कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है। ये आपके इंट्रो में क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है योर नीड विथ रेस्पेक्ट। आपको उसकी नीड है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट भी बतानी है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट। आपका भी रेस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए, उनका भी रेस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। तो आपका रेस्पेक्ट ऐसा है कि भैया मैं प्रोवाइडर हूं, आई एम द एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, गॉट इट माई पॉइंट, बट यू आर द हुक होल्डर ऑफ योर मार्केट या एक्सपीरियंस होल्डर, जो भी है कि आप अपने मार्केट के दिग्गज हो, एक्स वाई जेड जो भी आपको लिखना है। सो वी कैन कोलोबरेट टुगेदर टू एक्सपांड आवर मार्केट विथ योर मार्केट ऑल्सो। तो इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी होती है, इस तरीके की, इसे एक तरीके से आप हुक बोल सकते हो। ये हुक जो होती है वो कहीं ना कहीं पे उसको आगे पढ़ने पे मजबूर करती है कि आगे क्या प्रपोजल दे रहा है। गॉट इट माई पॉइंट। अगर आपने उसे कोई प्रपोजल दिया ही नहीं तो वो ऊपर की 2 से 3 लाइनें पढ़ के कहेगा ओके टाटा बाय बाय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गॉट इट, या फिर जवाब भी नहीं देगा। तो आपने उसे हुक किया। हुक का मतलब होता है कि आपने उसे कुछ इस तरीके का प्रपोजल दिया है कि वो उस प्रपोजल की वजह से नीचे पढ़ रहा है आपकी मेल को। नाउ हुक विथ बायर नीड ऑल्सो। अब आपको अगेन एक हुक देनी है, वो बायर नीड के हिसाब से देनी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए स्पाइसेस में काम कर रहे हो, तो आपका बायर अगर स्पाइसेस में डील कर रहा है तो उसे हुक क्या दे सकते हो आप उसे दे सकते हो कि भाई मेरे पास में 40 किस्म के प्रीमियम से लेके एकदम से एवरेज स्पाइसेस तक अवेलेबल हैं। आप होटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप होलसेलर हो, आप पिछले बहुत सालों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी आपको हुक देना है, तो मैं आपको बेस्ट प्राइस दे सकता हूं, मैं डायरेक्ट फार्मर से कनेक्टेड हूं, मैं बेस्ट पैकेजिंग दे सकता हूं, मेरे पास में इतने टन का स्टॉक है या इतना टन मैं आपको एक साथ में प्रोवाइड, मतलब कुछ ना कुछ आपको अपने लिए एक यूएसपी क्रिएट करनी होगी। और वही यूएसपी जो होगी वो आपको बायर नीड के साथ में अटैच करनी है। इसके बाद में आता है कॉल टू एक्शन। आपने अपना इंट्रो दिया, इंट्रो देने के बाद में आपने अपना क्या बोलते हैं इसको, अपनी नीड को बताया। उसके बाद में आपने बायर की नीड को हुक किया। अब आता है कॉल टू एक्शन कि बायर को अच्छा लगा, बायर आपके साथ में कनेक्शन में आना चाहता है, बट बिफोर दैट बायर ऑल्सो वॉन्ट टू लुक आउट योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे कॉल टू एक्शन में आप 2 से 3 चीजें दे सकते हो। नंबर 1, आपके पास में वेबसाइट अगर है तो आपको वो देनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि वेबसाइट अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो आप लोगों को बनवानी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। क्योंकि वेबसाइट इज लाइक योर वर्चुअल असिस्टेंट, वेबसाइट इज लाइक योर बैक ऑफिस। जब आप सो रहे होते हो तब आपकी वेबसाइट काम करती है। आपने मेल भेज दिया, हो सकता है वो रात में देख रहा होगा, जब उसका दिन होगा आपकी रात होगी, आप सो रहे होंगे, और उस टाइम पे आपकी वेबसाइट, योर वेबसाइट कैन show each and everything like your product style, your packaging style, your business structure, each and everything, that's enough। तो वो वहां पे जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वेबसाइट से एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट होता है, एक अश्योरेंस लेवल क्रिएट होता है। तो कॉल टू एक्शन में वेबसाइट हमेशा होनी चाहिए। वेबसाइट कैसी होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस रिसेंटली बनाए हैं, जो आप लोग देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट अगर पहले से बनी हुई है तो आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, और अगर नहीं बनी हुई है आपको उसके लिए आइडिया चाहिए या बनवानी हो तो ऑन स्क्रीन आप नंबर देख रहे हो, उन एक्सपर्ट से आप बात करके अपने वेबसाइट को भी आप करवा सकते हो। तो वेबसाइट हो गया। उसके बाद में आपने अपना व्हाट्सअप का नंबर दे दिया, एंड अगेन उसके बाद में आपने थोड़ा अपना सोशल मीडिया लिंक्स जो आप लोगों ने बनाई होगी वो आपको देनी चाहिए यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि आइदर अगर वो बहुत, अगर, क्योंकि देखो इतना मेल वगैरह इतना रीड करने के बाद में एक बार कोई ना कोई आपकी प्रोफाइल जरूर देखना चाहेगा, तो उसके लिए वो आपकी वेबसाइट पे एक बार विजिट जरूर करना चाहेगा। तो वेबसाइट है तो कहीं ना कहीं पे एक ट्रस्ट लेवल, मतलब आप अगर उसे वेबसाइट तक लेके गए हो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है। अब उसे वेबसाइट के ऊपर कैटर करना है। व्हाट्सअप इसलिए कि हो सकता है कि उसकी नीड उस टाइम पे हो कि उसे वेबसाइट की जरूरत नहीं है, उस आपने जो मेल में उसे भेजा है तो मेल के अंदर ही उसे अच्छा लगा कि हाँ यार उसकी नीड थी। कई बार होता है ना कि हमें किसी चीज की जरूरत होती है और उसी टाइम पे वो हमारे सामने अपीयर हो जाता है। तो उसी तरीके से हो सकता है कि उसकी नीड थी, आपका मेल पहुंचा और एग्जैक्ट वो उसी टाइम पे आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। तो व्हाट्सएप इज द फास्टेस्ट मीडियम
फॉर योर कम्युनिकेशन पार्ट। बट अगर व्हाट्सअप नहीं है तो सोशल मीडिया के ऊपर भी जैसे फेसबुक है या इनके जो मैसेंजर्स होते हैं वो भी लोग यूज करते हैं फॉर वीडियो कॉलिंग एंड फॉर कम्युनिकेशन पार्ट। तो आपको एक दो इस तरीके से फेसबुक का मैसेंजर हो गया या बाकी जो भी सोशल मीडिया के ऊपर आप यूज करते हो उनके जो मैसेंजर पार्ट होते हैं उनकी लिंक या अपनी वहां की प्रोफाइल आपने दे दी, तो इससे क्या होगा कि बाई चांस अगर वो व्हाट्सअप यूज नहीं करता है, बहुत सारी कंट्रीज में व्हाट्सअप नहीं है, तो वो फेसबुक यूज करेगा, नो डाउट वाली बात है, लिंक्डइन यूज करेगा, ट्विटर यूज करेगा, वॉटेवर कुछ ना कुछ तो यूज कर ही रहा होगा वो भी। तो वो अगर वहां पे प्रोफाइलिंग है तो हो सकता है कि वो वहां पे आए और आपसे कनेक्शन करने की कोशिश करे। तो ये कॉल टू एक्शन का एक सीन था। इसके बाद में आता है परफेक्ट क्लोजिंग। परफेक्ट क्लोजिंग का मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से उसे क्या दे सकते हो, क्या आप बेस्ट कर सकते हो, वो लाइक आपके पास में ऐसा क्या है जो दूसरों के पास में नहीं है। लाइक अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब हम तो मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, तो हम इस चीज को किस तरीके से कैटर करें। कोई इशू नहीं है। मैन्युफैक्चरर की बजाय एक मर्चेंट के तौर पे भी आप खुद को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि एक मर्चेंट की एक स्ट्रेंथ होती है और वो स्ट्रेंथ ये है कि वो 10 मैन्युफैक्चरर से माल लेके कैटर कर सकता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर खुद के प्रोडक्शन में से ही माल देगा। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप सिर्फ एक ही पहलू को देखते हो कि आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर सो व्हाई बायर्स बिलीव ऑन अस। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास में अपनी स्ट्रेंथ है। आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर किसी भी पूरे इंडिया में से, ऑल इंडिया में से कहीं से भी मटेरियल ले सकता है, बायर की नीड के हिसाब से काम कर सकता है, बायर के कस्टमाइजेशन लेवल पे काम कर सकता है, बायर के प्रोडक्शन लेवल पे काम कर सकता है, बायर की पैकेजिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। तो ये भी एक स्ट्रेंथ पार्ट में आता है। तो ये आपको परफेक्ट क्लोजिंग जो है, लाइक my company is providing customized solution for specifically for the international market, so whatever you need we can cater from our team. We have a expert team, expert जो भी आपके पास में टीम है, आपके पास में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, whatever जो भी आप देना चाहो। बट ये परफेक्ट क्लोजिंग जो होती है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए 2 से 3 लाइन के अंदर कि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में या एक बहुत बड़े लेवल के बिजनेस एम्पायर के साथ में जुड़ रहा है, क्योंकि ये उसे मजबूर करता है एटलीस्ट एक बार इंक्वायरी करने को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बाद में डायरेक्ट वो ऑर्डर दे देगा, बट वो उसे मजबूर करता है कि वो एटलीस्ट आपके पास में एक बार इंक्वायरी करने को आए। और अगर वो इंक्वायरी करने को आता है तो वो लीड रहेगी, लीड आपका प्रोस्पेक्टस बनता है, प्रोस्पेक्टस आपका फिर आगे ऑर्डर में कन्वर्जन होता है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया है वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड अगेन इन लास्ट 8 नंबर पे, हाई क्वालिटी रिलेटेड अटैचमेंट। आप अपनी प्रोफाइल दे सकते हो, आपने कोई कैटलॉग बनाई होगी वो दे सकते हो, कंपनी की प्रोफाइल दे सकते हो। अभी रिसेंटली जब मैं गल्फ फूड में जाके आया था तो वहां से जो मेल्स आए हैं मैं आपको दिखाऊंगा। एक मेल, बड़ा प्यारा मेल उन लोगों ने ड्राफ्ट किया और उसमें बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने अटैचमेंट्स दिए हैं, और दैट अटैचमेंट लाइक अ मेक इम्पैक्ट ऑन योर माइंड कि हाँ यार ये एक बड़ी कंपनी थी, ये एक अच्छी कंपनी थी, यानी वो मुझे उस कंपनी को भूलने नहीं दे रहे हैं। ड्राई फ्रूट की कंपनी थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ों को जो है वो दिखाने का प्रयास किया उस मेल के अंदर। 5 चीज़ें जो आप लोगों को नहीं करनी है मेल पार्ट में। सबसे पहले लॉन्ग सब्जेक्ट लाइन आपको कभी नहीं लेना है। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको कम से कम करनी है या 0% आपका स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए। ग्रामरली वगैरह बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और जिनसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। कभी भी जो आपका स्टेटमेंट, जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, वो ओपनिंग स्टेटमेंट लूज नहीं होना चाहिए। आई एम ए न्यू एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, वो बोलेंगे टाटा बाय बाय, आई हैव ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। तो ये लूज स्टेटमेंट हो जाता है। आपका स्टेटमेंट आपके कॉन्फिडेंस को दिखाना चाहिए, आपका स्टेटमेंट आपकी स्ट्रेंथ को दिखाना चाहिए, आपका स्टेटमेंट आपकी वैल्यू को दिखाना चाहिए। बिजनेस तभी होगा जब सामने वाले को लगेगा कि उससे आपसे कुछ मिल सकता है, उसे आपसे बिजनेस मिल सकता है, उसे आपसे प्रॉफिट मिल सकता है, आपके साथ में काम करके वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तभी बिजनेस होगा। आपने पहले ही खुद को लूज कर दिया तो वहां पे कुछ नहीं होगा। एंड अगेन, कभी भी लॉन्ग स्टेटमेंट ना दीजिए और नॉन रिलेवेंट डाटा कभी मत दीजिए।
कोई भी, बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारा नॉन रिलेवेंट, मतलब आप स्पाइसेस के लिए काम कर रहे थे बट आपने नीचे डाल दिया कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, वी आर द फार्मर्स, आई एम द फार्मर, वी आर टुगेदर लाइक वी हैव अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी XYZ। यानी अननेसेसरी में आपने उस मेल को स्ट्रेच किया, एक ऐसा पैराग्राफ उसमें डाल दिया जिसने बायर को और कंफ्यूज कर दिया कि यार ये खुद ऐसे ही दिख रहा है कि इससे माल लेगा कि उससे माल लेगा, और इस तरीके से वर्कआउट करेगा। एंड लास्ट गलती जो होती है बहुत सारे लोग करते हैं, दैट इज नन कॉल ऑफ एक्शन। यानी वो कोई भी कॉल ऑफ एक्शन नहीं डालते हैं, सिर्फ मेल भेज दिया, एक नंबर दे दिया, उन्हें लगता है कि सामने वाला जो है तो वो बैठा ही है कि कब साहब का मेल आएगा, कब वो मोबाइल उठाएगा, नंबर डायल करेगा, कॉल करेगा कि भाई बस तेरे से ही माल लेना है। बट मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी इस चीज़ को मैंने देखी ऐसी बहुत सारी मेल जहाँ पे ये दिक्कत आती है। कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता है, लॉन्ग स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है और उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे बस परिवार वालों को एक लेटर लिखा जा रहा है कि वो सारे के सारे पढ़ेंगे ही। तो ये गलतियाँ, ये 5 गलतियाँ हैं, जो 5 गलतियाँ आप ना करें तो बहुत बेहतर होगा। आशा करता हूं कि आज इस वीडियो के अंदर आप लोग, होपफुली आप लोग अच्छा ही कर रहे होंगे। मैंने मेरी तरफ से एक प्रयास किया आप लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं तो उनके भी कॉल्स थे कि सर इसके रिगार्डिंग कुछ बताइए। आप लोगों की भी बहुत सारी पहले से बहुत सारी क्यूरीज आई हुई थी, तो इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों के सामने मैं सैम्पलिंग के साथ में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को मेल ड्राफ्ट करनी चाहिए। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो सिर्फ लिखिएगा यस आई वांट सेकंड पार्ट, मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द इसे बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों कम्युनिकेशन एक स्किल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी आपको सिर्फ कुछ पैटर्न समझने हैं, कुछ सिस्टम समझने हैं, कुछ सेगमेंट समझने हैं। अगर आप उनको प्रॉपर समझ जाते हो तो यकीन मानिए आप भी कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बन सकते हो। आप भी खुद के लिए, अपनी कंपनी के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश नहीं आ रही है तो क्या करूं, क्योंकि मेल कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मेल अगर ड्राफ्ट हो गई, उसी मेल को आपको सिर्फ नाम चेंज करके बाकियों को भेजना है। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सेकंड पार्ट जब भी आए आप लोगों को मिले और आप खुद को अपग्रेड कर सको। दोस्तों नॉलेज को बढ़ाते रहिए, खुद को आगे बढ़ाते रहिए, इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तभी हम सब मिलकर एक बार फिर से हमारे देश को भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।